नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। इससे पहले वीडियो में हम बात की थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा झटका दिया और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता लगभग 40 के आसपास जो है वो दिग्गज नेताओं के साथ में, जिनमें एक थे भूपेंद्र बयानी, जो आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा में 5 सीटें मिली थी, उनमें से एक विधानसभा के एमएलए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और पार्टी छोड़ी तो उनका निशाना जो था वो सिर्फ केजरीवाल था और उनका ये कहना था कि वो पार्टी में इसलिए आए थे क्योंकि उनको लगता था कि ये राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। अब अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को वापस से समन जारी करेगा या फिर सीधे तौर पे उनको गिरफ्तार करेगा। तो पिछले बार आपको पता होगा जब समन दिया गया था, तो समन जारी करने के बाद में पिछले समन में अरविंद केजरीवाल ने चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ईडी को जो है वो नोटिस का जवाब दिया था कि वो अपनी पार्टी के जो है वो स्टार कैंपेनर है और इसलिए जो है वो चुनावी व्यस्तता, 3 राज्यों में चुनाव है, स्पेशली क्योंकि तेलंगाना और मिजोरम में आम आदमी पार्टी जो थी वो चुनाव लड़ नहीं रही थी। और जब उन्होंने व्यस्तता का अपना वो दिया और साथ में ये भी कहा था कि दीपावली के मद्देनजर भी जो है उनका व्यस्त कार्यक्रम जो है वो बड़ा व्यस्तता के साथ में जो है वो जाएगा, इसलिए वो ईडी के दफ्तर आ नहीं सकते। अब दोनों चीजें जो है, चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनावों में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ ये आपने सबने देखा होगा। जिस सिंगरौली मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया था ईडी के नोटिस के बाद में, उस सिंगरौली की जो मेयर थी, आपको पता ही होगा, उस मेयर का जो रानी अग्रवाल थी, वो खुद जो है वो वहां पे चुनाव हार चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तीनों चुनावों में आम आदमी पार्टी जहाँ पे अपने आप को जो है एक वादे के साथ में उतारती थी कि अरविंद केजरीवाल की ये गारंटी है, लेकिन लोगों ने उनको सिरे से नकार दिया। और अगर वोट शेयर की बात करें तो नोटा से भी कम वोट जो है वो तीनों ही स्टेट में आम आदमी पार्टी को मिले और सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। तो ये था विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का हाल। उसके बाद में ईडी ने जो है वो संजय सिंह की, आपको पता होगा, 4 दिसंबर जो है वो ईडी ने एक तारीख तय की थी, लेकिन 2 दिसंबर को ही ईडी ने चार्जशीट, 60 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की थी जिसमें संजय सिंह को मास्टरमाइंड बताया था। और उसके बाद में मनीष सिसोदिया की बेल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है। अब बात आती थी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो कब तक जो है वो पूछताछ के लिए बुलाएगा। तो अब ईडी ने जो है वो समन जारी कर दिया कल, और ईडी ने जो है वो पेश होने की जो पूछताछ की जो तारीख दी है वो 21 दिसंबर रखी है। अब बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है वो ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसी बीच उनके एक सांसद संदीप पाठक जो हैं, उन्होंने एक बड़ा इशारा किया और बड़ा इशारा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 10 दिनों के लिए एक ऐसी अनजान, या जिसको हम कह सकते हैं अज्ञात जगह जाएंगे जहां पे वो विपश्यना मेडिटेशन करेंगे। विपश्यना मेडिटेशन आपको पता ही होगा, मन को शांत करने के लिए, उतावलापन कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा वापस से जो है वो खोजी हुई लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है वो एक विपस्सना मेडिटेशन की जो पद्धति थी, उसके लिए वो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस इस तरफ से इशारा किया गया है उससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी जो है वो ईडी के सम्मन का जो है वो जिसको कहते हैं कि बुलावे पे जाएंगे नहीं, या फिर उनके लिए जवाब पेश करेंगे। तो उनकी लीगल टीम जो है वो काम कर रही है। अब स्थितियां क्या बनी हुई है वो भी हम समझ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल, वैसे भी आपको पता होगा कि ऐसे सिचुएशन में इवेंट के लिए जाने जाते हैं, और पिछली बार आपने देखा होगा चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह, वो पहले राजघाट जाना, फिर उसके बाद में ईडी दफ्तर जाना, काफिले के साथ में हजारों लोगों की भीड़ जुटाना। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, हमने एक वीडियो में बात भी की थी कि दिल्ली में जो है वो एक हस्ताक्षर अभियान जो है वो शुरू किया था 2 दिसंबर से। उसकी भी जो डेडलाइन जो है वो 20 तारीख जो है वो 20 दिसंबर तय की गई है। उसके बाद में 20 से लेकर 24 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी दिल्ली में एक कैंपेन जारी कर रही है जिसका नाम रखा है जनसंवाद, जिसमें सभी एमएलए और साथ में जो है वो पार्षद उसमें मौजूद रहेंगे। और लोगों से ये पूछा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो है, अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो क्या सरकार जो है वो जेल से चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां इस्तीफे की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है इस वक्त, अगर राजनीति से पहले की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जब उनके ऊपर आरोप लगे थे उससे पहले वो हमेशा जो है वो एक ही बात करते थे, किसी भी पार्टी का अगर कोई बड़ा नेता अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आरोप भी लग जाते थे तो अरविंद केजरीवाल कहता था कि नैतिकता के आधार पे जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जैन, आपको पता होगा, जेल मंत्री थे और जेल मंत्री रहते हुए जेल से ही वो जो है वो अपनी सारी चीजें, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे, वो सारी चीजें वो देख रहे थे।
फिर उसके बाद में मनीष सिसोदिया, जब फरवरी 28 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, दबाव में आने के बाद में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया गया। तो केजरीवाल जो है वो अभी खुद एक इस्तीफा जो है वो देने के लिए मना कर रहे हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी एमएलए और पार्षदों की एक मीटिंग भी बुलाई थी। आप सभी को पता होगा, मीडिया में भी वो खूब चला था। लेकिन इस बार जो है वो स्थितियां उलट है। इस बार स्थितियां उलट ऐसे है कि कोर्ट जो है वो पहले ही, चाहे वो हम ईडी की बात करें, चाहे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो पैसा जो गया है, ईडी की चार्जशीट में जो दावा किया गया था कि जो पैसा जो गया है उसका कुछ हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदे के लिए दिया गया था। तो इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये आम आदमी पार्टी को अगर चुनावी फायदे के लिए दिया गया, तो फिर क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को ही इसमें जो है वो आरोपी बनाया दिया जाए। और ऐसी स्थिति में जो है अब ईडी जो है वो इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द आपको देखने को भी मिल जाएगा कि ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी को इस पूरे दिल्ली शराब घोटाले में जो है वो आरोपी की तरह पेश करेगी। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों स्थिति हम बार-बार इसको फिर आपको बताना चाहेंगे, रिपीट करेंगे, दोनों ही स्थिति में, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर चार्ज लगता है तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उस स्थिति में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा और अगर उनके खिलाफ कोई सबूत होंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दूसरी जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि अगर इस शराब नीति को अगर बदलाव किया गया तो मुख्यमंत्री के बिना, उनकी कैबिनेट की जो मंजूरी होती है उसके बिना, और कैबिनेट का जो सर्वे जो हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बिना ये हो नहीं सकता था। इस सिचुएशन में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को बुलाना जो था वो बिल्कुल तय था। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है कि अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर सबूत है तो फिर ईडी जो है वो इतना देर क्यों कर रही है, क्योंकि अब तक जो है वो ईडी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर ईडी जो है, अगर कदम जिसको बात कर रहे हैं कि पहले वाला जो सम्मन दिया था उसके बाद में ईडी भी कदम फूंक कर जो है वो रख रही है। और ऐसी स्थिति में जब चार्जशीट पेश कर दी, संजय सिंह को मास्टरमाइंड बना दिया और उसके बाद में हमने देखा कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इन दोनों की जो जमानत अर्जी थी वो खारिज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो लगभग ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है और हो सकता है अरविंद केजरीवाल जो है वो महीने 2 महीने के आसपास जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले आपको तिहाड़ में मिले। अभी जो है उनका जो प्लान है, क्योंकि उनकी जो मीडिया रिपोर्ट्स और उनके जो प्रवक्ता है जो बता रहे हैं उससे तो खबरें ये आ रही है कि वो अभी जो है वो 10 दिन के लिए विपस्सना केंद्र जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो विपस्सना केंद्र जाते हैं मेडिटेशन के लिए, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे और उस स्थिति में उसके बाद में हो सकता है ईडी जो है वो दोबारा समन जारी ना करे और सीधे तौर से उनको घर जाकर जो है वो अरेस्ट कर ले। तो अब लड़ाई जो है वो 2 चीज़ों की चल रही है, ईडी दफ्तर या विपस्सना केंद्र। तो अभी जो है ताज़ा जो जानकारी अभी इसकी आ रही है उसके हिसाब से जो है वो अरविंद केजरीवाल इस बार भी जो है वो डिनाई करेंगे। इस बार भी जो है वो ईडी के सम्मन का जो है वो जवाब देंगे और उनकी लीगल टीम, जैसा कि उनके प्रवक्ता और उनके जो सांसद है वो बता रहे हैं, तो उस स्थिति में वो ईडी को जवाब पेश करेंगे। ईडी दफ्तर अभी जाने का उनका कोई इरादा नहीं है और वैसे भी वो चुनाव तक जो है वो लोकसभा चुनाव तक वो चाहेंगे कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, उनको कहीं जेल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर तिहाड़ में उनको जाना पड़ा तो फिर उनका पार्टी का क्या होगा और उनकी पार्टी के बाद में उनके अस्तित्व का क्या होगा, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर, दोनों ही चीज़ें जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। साथ में गुजरात से आपने देखा कि मानहानि केस में गुजरात यूनिवर्सिटी भी जो है वो बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो आरोप लगाते थे और उसके बाद में कोर्ट में जाने के बाद में माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन अब इस बार जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी उनको माफ़ करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और अगर वहाँ पे भी अगर इनको 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा हो जाती है या 2 साल की सज़ा हो जाती है, जैसे आपने राहुल गांधी के केस में देखा था, तो उस स्थिति में फिर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों ही जो है वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते और अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो फिर इसके बाद में मुख्यमंत्री बने रहना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और फिर उस स्थिति में ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब लालू प्रसाद यादव को कन्विक्ट माना गया था चारे घोटाले में, तो उसके बाद में उन्होंने जो है वो अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी जो है वो राबड़ी देवी को, तो ऐसी स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी को जो है वो सीट देके और यहाँ से जो है वो सरकार चलाते हुए नजर आएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की जगह जो है वो आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा लीडर, क्योंकि राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षाओं की है और राजनीति जो है वो इसके साथ में हम ये भी ले सकते हैं कि समय
और मौका जिसको हम कहते हैं, अगर एक बार हाथ से कुर्सी चली जाए और उससे अच्छा कोई लीडर आ जाए तो फिर उनकी ही जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाती है, और ये हमने बहुत बार देखा है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतों का दौर जो है वो कम होने के बजाय लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।